हिंदू धर्म और इसके त्योहारों के साथ जिस तरह कई आस्थाएं व मान्यताएं जुड़ी होती है, उसी तरह होली त्यौहार के साथ भी पौराणिक कथा जुड़ी है। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन लोग एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। हिंदू धर्म को आस्था और मान्यताओं का धर्म कहा जाता है। इस धर्म में पड़ने वाले हर छोटे बड़े पर्व के पीछे कोई न कोई मान्यता या पौराणिक कथा जरूर प्रचलित होती है। इनमें से ही एक बड़ा त्यौहार होली का पर्व भी है। 2 दिवसीय इस त्यौहार को हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन लोग एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। इन दोनों ही दिनों के पीछे पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं हंसी खुशी और रंगों वाले इस पर्व के पीछे की पौराणिक कथा। प्रति वर्ष जिस होलिका का दहन किया जाता है वो महर्षि कश्यप और दिति की पुत्री थी। होलिका के 2 भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप राजा और घोर विष्णु विरोधी था। वही इसका पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप ने तप कर ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान हासिल कर लिया था कि उसे ना तो कोई रात या दिन मार सकता है, ना ही घर के बाहर और घर के अंदर, ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई राक्षस, ना ही जीव जंतु और ना ही कोई देवी देवता उसे मार सकता है। इस वरदान के चलते ही वो अहंकारी हो गया था। इसके साथ ही होलिका को भी वरदान प्राप्त था कि वो कभी जलेगी नहीं। विष्णु पुराण में वर्णित है। इस वरदान के मिलने के बाद से ही हिरण्यकश्यप को अपने प्राणों का डर खत्म हो गया। वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा और ऐलान करा दिया कि वही उनका भगवान है। उसके राज्य में सिर्फ उसकी ही पूजा होगी। सभी लोग डरकर उसकी ही पूजा करते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करते। इससे नाराज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मरवाने के लिए हर जतन किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद को बचा लेते। हिरण्यकश्यप को जब कोई रास्ता ना मिला तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि बहन, तुम्हें आग में जलने का वरदान प्राप्त है, इसलिए प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में बैठ जाओ। इससे प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। होलिका ने लकड़ियों का ढेर लगवाया और उस पर बैठकर आग लगवाई, लेकिन श्री हरि के भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। जिसके बाद से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाते हैं।